हेलो स्टूडेंट, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग देखिए साइंस के क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे, जो कि आपके एनडीए, एसएससी, रेलवे और भी जितने कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। और निश्चित है ये है कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए जा रहे हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा देखते हैं उसमें ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी जो आंखें होती हैं वो हिरण की होती है। किसकी होती है? हिरण की होती है। और इसीलिए देखते होंगे जब हिरण जो होते हैं ये काफ़ी दूर तक देख भी लेते हैं और अपने शत्रुओं से जो है तुरंत सुरक्षा पा जाते हैं और तेज़ी से भाग निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, आज कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो विद्युत के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? विद्युत के रूप में अभ्रक का यूज किया जाता है आज के समय में। ठीक है ना। और अभ्रक का जो उपयोग होता है वो गुलाल, आप लोग देखते होंगे जब होली के दिनों में जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं गुलाल, वो अभ्रक जो है उसमें मिलाए जाते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। जो विद्युत प्रेस होते हैं जिसके माध्यम से कपड़े जो प्रेस किए जाते हैं वो जो है हेनरी सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? हेनरी सीले नामक वैज्ञानिक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ध्यान दीजिए, प्रेशर कुकर में जो है खाना बहुत ही जल्दी पक जाता है। उसका कारण ये होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है दाब अधिक हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि दाब और ताप के नियम के अनुसार से जो P होता है वो आपका समानुपाती होता है T के। किसके होता है? T के। अर्थात जब दाब अधिक होगा तो ताप अपने आप बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो है खाना जो होता है वो जल्दी पक जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने पर जो है जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन है। आप लोग जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं और दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग भी मिलता है। ठीक है ना। जैसे ये कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, जैसे मान लीजिए एक दीवार पर आप गेंद को फेंक रहे हैं तो गेंद टकरा करके दीवार से पुनः वापस आ जाती है। इसी प्रकार से जो है इसी तीसरे नियम पर सिद्धांत पर आधारित जो है ये जो रॉकेट जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जितने भी गैसें होती हैं और उसको नीचे की तरफ छोड़ते हैं, वही गैस क्या करता है उसको ऊपर की तरफ उठाने का प्रयत्न करता है, अर्थात ऊपर उठाता है। और जैसे जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो घोड़ा होता है वो जो चलता है उसका न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित होता है। और हम लोग ज़मीन पर चलते हैं तो हमारे पैर द्वारा ज़मीन पर एक बल लगता है और जो पृथ्वी होती है हमारे पैर पर एक बल लगाती है, जिसके कारण जो होता है हम लोग चल पाते हैं। यह जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित है। ठीक। और हम लोग देखते हैं जैसे जब गोली जो है बंदूक से छोड़ी जाती है तो जो बंदूक होती है वो पीछे की तरफ झटका देती है। ठीक है ना। तो न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित ये सब आपके प्रश्न हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये इसका कारण जो है लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है इसी के कारण। ठीक है ना। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसी के कारण जो है उगते व डूबते समय जो सूर्य होते हैं वो लाल दिखाई देते हैं। ठीक ना। बैगनी रंग का और क्या नाम है, बैगनी रंग का जो है और नीले रंग का जो होता है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
और जिसके कारण से जो है हमको जो सुबह करें जो मतलब दिन होते हैं वो यानी आसमान का जो आसमान का रंग होता है वो हमको नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिए, हेनरी बेकलर ने जो है रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, तो देखिए रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, जैसे आपका यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92 235। ठीक है ना। यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक। और रेडियो एक्टिव तत्व की खास बात ये होती है कि ये जो होते हैं इनमें से जो है स्वतः अल्फ़ा, बीटा और गामा इन किरणों का जो होता है स्वतः उत्सर्जन होता है, जिसमें अल्फ़ा किरण जो होती है वो भारी होती है, बीटा किरण जो होती है ये अल्फ़ा किरण से हल्की होती है, और जो गामा किरण होती है ये सबसे हल्की होती है। और वेग की बात अगर की जाए तो गामा किरण का वेग अधिक होता है, बीटा का कम होता है गामा से, और जो अल्फ़ा होता है ये इसका वेग जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है ना। तो ये जो तीनों किरणें होती हैं ये जो होती हैं काफ़ी हानिकारक होती हैं। और ऐसा जो है साइंस में कहा गया है कि जो गामा किरणें होती हैं ये लगभग प्रकाश की चाल के बराबर चलती हैं। किसके चाल के बराबर चलती हैं? प्रकाश की चाल के बराबर चलती हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। कह रहा है दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण हैं, ये एक दूसरे से किस अंश पर झुके हुए हैं? 60 अंश पर झुके हुए हैं। तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है दो दर्पण हैं। कितने दर्पण हैं? दो दर्पण हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक दर्पण जो है 60 अंश पर इस तरीके से झुका दिए, दूसरे को इस तरीके से झुका दिए। ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या है, बीच में कह रहा गेंद है। तो ध्यान दीजिए, अब इसका प्रतिबिंब जो है गेंद का, इस गेंद का प्रतिबिंब ये दर्पण जो होगा इस पर बनाएगा। ठीक है ना। और ये दर्पण जो होगा इसका प्रतिबिंब जो है, पहले तो ये देखिए होता क्या है कि ये जो गेंद है इस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अब इस पर जो प्रतिबिंब बनेगा इस पर परावर्तित होगा, इस पर भी बन जाएगा। ठीक है ना। दो हो गया। अब ये जो गेंद है इस पर प्रतिबिंब बनेगा, इस पर परावर्तित होगा, यहाँ बन जाएगा। ठीक है ना। चार हो गया। फिर जो ये गेंद होगी यहाँ पर जो बन गया होगा जो प्रतिबिंब, फिर यहाँ से जो है परिवर्तित होगा, यहाँ पर जाएगा। अब अगर यहाँ से परिवर्तित होगा तो कहाँ जाएगा? ठीक है ना, बाहर चला जाएगा, अर्थात नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो 5 स्थितियाँ बन सकती हैं। 1 2 3 4, एक सेकंड, आपका एक हो जाएगा। देखिए एक बार पुनः बता देते हैं। देखिए होगा क्या कि ये 60 अंश पर है, ये भी 60 अंश पर है, बीच में बॉल रख दिए, प्रतिबिंब पहले तो यहाँ बनेगा। ठीक। उसके बाद होगा क्या, प्रतिबिंब जब यहाँ पर बन जाएगा इसका, होगा क्या कि ये परिवर्तित कर देगा, यहाँ पर आएगा प्रतिबिंब। ठीक है ना। एक हो गया। फिर 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब जो है, अब क्या होगा कि अब जो है अधिक नहीं बन पाएगा, अगर बनेगा भी तो बाहर चला जाएगा। तो इसलिए कह रहा कि 5 ही प्रतिबिंब बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ध्यान दीजिए, जो पानी के अंदर हवा का बुलबुला बनता है वो एक अवतल लेंस की तरह ही बर्ताव करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन एग्जाम में ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला बनता है वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है, इसलिए जो चीज़ें होती हैं वो फैली हुई दिखाई देती हैं पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है। ठीक है ना।
उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो चीज़ें जो होती हैं, जो भी वस्तुएं रहती हैं, वो फैली हुई दिखाई देती हैं और बड़ी दिखाई देती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा, ठीक ना, क्योंकि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है, इसकी जितनी भी इकाइयाँ होती हैं ये क्या होती हैं? समान होती हैं, अर्थात बराबर होती हैं, अर्थात एक ही इकाई होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की ओर से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ध्यान दीजिए, अब समतल दर्पण है, ठीक है ना, मनुष्य जो है चलता हुआ आ रहा है तो प्रतिबिंब उसका छोटा बनता चला जाएगा, ठीक है ना, जैसे जैसे उसके पास आएगा वो छोटा होता चला जाएगा और ऐसा लगता है कि जो दूरी होगी वो घट गई है, क्योंकि जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा उसके पास आएगा तो दूरी क्या होती है? लगता है घट गई है। क्या है? घट गई है, ठीक है ना। नहीं स्टूडेंट्स, देखिए हमने उल्टा बता दिया। बताना ये था कि जैसे उसके पास आएगा तो प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि जो ज़मीन होगी वो लगता है कि मतलब जो है कुछ बड़े रूप में दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो ज़मीन है वो काफ़ी कम हो गई, अर्थात आधी हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उसका वेग जो है, क्योंकि देखिए उसके पास आएगा, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब बढ़ता रहेगा, उसका बढ़ता रहेगा, प्रतिबिंब बढ़ता रहेगा, तो ऐसा लगता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में स्पीड नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। तो कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, तो उस समय उसको जो है, अर्थात जो भी व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा कि इसका प्रतिबिंब बढ़ रहा है, क्या नाम है, जो इमेज है उसकी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि जो है वो दोगुनी चाल से चल रहा है, अर्थात 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है ना। ऐसा केवल आभास होता है, लेकिन होता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ध्यान दीजिए, और उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण जो होता है ये प्रकाश की किरणों को एक जगह बटोर देता है, तो जो पीछे जो दूर की वस्तुएं रहती हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाती हैं, अर्थात प्रतिबिंब एक जगह पर फोकसित हो जाता है, जिसके कारण जो क्या नाम, सीट के बगल दर्पण लगा होता है वो तुरंत देख लेता है कि पीछे जो है कोई बाइक आ रही है या कोई भी गाड़ी आ रही है कि नहीं, ठीक है ना, अर्थात उसको आसानी से वो देख सकता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। फिर ऐसे ही क्वेश्चन जो है हम लोग बराबर लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।